इंग्लिश बाय जावेद सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्लास 10th के इंग्लिश के बुक में पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर मीन्स राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट्स। अ लेटर टू गॉड का मतलब होता है भगवान को एक पत्र। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर यू रीड का मतलब होता है पढ़ने से पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। इसका मतलब ये है, आगे लिखा है बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस स्टोरी डेलिकेटेड पोजेस। लेकिन व्हाट शुड वी पुट, हमें क्या रखना चाहिए, आवर फेथ इन, विश्वास में, दिस इज़ द क्वेश्चन, यह प्रश्न है, दिस स्टोरी डेलिकेटेड पोजेस, ये कहानी भी ठीक इसी तरह से बताई गई है। लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। जो, हु मीन्स होता है जो, क्योंकि ये एक कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। हु मीन्स होता है जो, राइट्स अ लेटर, भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स आर ruined। व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स मतलब उसकी फसलें, आर ruined मतलब ख़राब हो चुकी हैं। आस्किंग फॉर 100 pesos। 100 पैसे की वो मांग करता है। डज लेंचोस लेटर रिच। क्या लेंचो का पत्र पहुंचता है गॉड के पास। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान ने लेंचो को पैसा दिया। थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, आपका आंसर इस प्रश्न के लिए क्या होगा। एंड गेस, और विचार करिए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन इट टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले। तो ये कहानी है। सबसे पहले एक्सप्लेन करने से पहले बता दें कि ये कहानी एक लेंचो की है। लेंचो एक किसान है जो अपनी खेती से अनाज उगाता है, जिससे उसके खाने का इंतज़ाम होता है एक साल का। लेंचो की फसल जो है बारिश की वजह से, हेल स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो जाती है, जिससे लेंचो बहुत ही दुखी हो जाता है और इस फसल बर्बाद होने का कारण भगवान को देता है कि भगवान ने मेरी सारी फसलें बर्बाद कर दी हैं। तो इस वजह से उसको 100 पैसे की ज़रूरत होती है ताकि वो दोबारा वैसी फसल उगा सके। इसके लिए लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है। तो ये कहानी, आइए आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लिखा है द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस यानी घर, दी ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे वादियों में। एंटायर वैली मीन्स घाटी या वादी, पूरे वादियों में केवल एक घर। सैट मीन्स होता है बैठा, लेकिन यहाँ पे होगा स्थित था, जो कि सेकंड फॉर्म है, स्थित था। ऑन द क्रेस्ट मीन्स होता है पहाड़ी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। स्थित था पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम द साइड, तो यहाँ पे इसका मतलब है द हाउस यानी घर, केवल एक घर था पूरे वादियों में जो पहाड़ियों के ऊपर वाले चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट,
इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, एक केवल नदी दिख सकती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और दूसरी फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुए फसलें, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों के साथ लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल देती थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing, केवल एक चीज़, the earth, पृथ्वी को यानी ज़मीन को, needed मतलब आवश्यकता पड़ती थी, was a downpour or at least a shower, हल्की सी बारिश या हल्का सा छिड़काव। शावर मतलब होता है पानी का छिड़काव, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के दौरान लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, उसकी फसलें, इंटीमेटली मतलब पहले से ही, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ उगाई नहीं है, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उसने सी द स्काई, आकाश की तरफ देखा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ। Now we are really going to get some water, woman. The woman was preparing supper, replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as. Now, अब we are really going to get some water. हमें पानी की सच में ज़रूरत है, woman, महिला। द वोमन, महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो खाना पका रही थी, सपर, रात का, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान चाहे, अगर भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि दूसरा छोटे बच्चे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अंटिल द वोमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि महिला उन सबको बुलाती, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह खाने का समय हो गया है, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बूंदें बारिश की गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े पहाड़ की तरफ बादल जो है अप्रोच कर रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवाएं ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, द मैन, आदमी, वेंट मतलब गया, आउट मीन्स बाहर, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, किसी कारणवश नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, महसूस करने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, शरीर पर पानी की बूंदें, और when जब he returned he exclaimed, और वह वापस आया, he exclaimed, उसने बताया, these aren't raindrops falling from the sky, ये बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, they are new coins, ये नए सिक्के हैं, the big drops are 10 cent pieces, बड़ी बूंदें 10 पीसेस बराबर है, and the little ones are 5, और छोटी बूंदें 5 पैसे के बराबर, ठीक है। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, संतुष्टि के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flower, उसने पकी हुई फसलों के फूलों के साथ
बताया। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के बूंदों के साथ ढकी हुई थी। ड्रैप्ड मतलब होता है ढके होना। बट लेकिन सडनली अचानक अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हुई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स, बड़े बड़े बर्फ़ भी बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच नए सिक्के के जैसे था। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रन आउट टू द कलेक्ट ऑफ फ्रोजन, बच्चे यानी लड़के दौड़े फ्रोज़न पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह नहीं जल्दी से गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे में। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द हेल यानी हेल रेन ऑन द हाउस, घर में बर्फ आ जाएगा। द गार्डन, बागीचे में। द हिल साइड के साइड। द कॉर्नफील्ड, फसलों के ऊपर। ऑन द होल वैली, पूरे वादियों में, पूरे घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, ना ही कोई पत्तियाँ बची पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स, फूल वर गॉन, जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो's सोल, लेंचो की आत्मा। वॉज फिल्ड, भरी हुई थी। विद सैडनेस, दुखी के साथ। व्हेन, जब। द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। इन द मिडल, बीच में। ऑफ द फील्ड, खेत के। एंड, और। सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। अ फ्लॉक ऑफ लोकल्स वुड have left more than this, कह रहा है टिड्डों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ के चला जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, तूफ़ानी हवा बर्फ़ ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात बहुत दुख वाली थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम। फॉर नथिंग, कुछ नहीं मिला। देर इज़ नो वन, कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे सब लोग मरेंगे। आगे बढ़ते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन हर्ट्स, इन द हर्ट्स, दिलों में। ऑफ ऑल, सबके। हु लिव, जो रहते थे। इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस घर में। इन द मिडल ऑफ द वैली, वादियों के बीच में। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही आपका सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे। रिमेंबर, याद रखिए। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। डेट्स वाट, ऐसा क्यों कि दे से, वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई नहीं मरता भूख से। ऑल थ्रू द नाइट, पूरे रात में। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही आशा है। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें। सी एवरीथिंग, जो सारी चीज़ों को देखती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफन मैन, लेंचो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेंचो एक बैल की तरह काम किया। वर्किंग लाइक एन एनिमल, काम किया उसने जानवर की तरह, यानी उसने अपने फील्ड में बहुत कठिन मेहनत की थी। इन द फील्ड्स, अपने खेत में।
बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। वो भले ही किसान था, वो भले ही जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन उसको पता था कि कैसे लिखते हैं। कहने का मतलब ये है। द फॉलोइंग संडे, अगला रविवार, एट डे ब्रेक का था, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया, अ लेटर, एक पत्र, विच, जो, ही हिमसेल्फ, खुद लिखा, वुड कैरी टू टाउन, जिसने उसे खुद टाउन की तरफ ले गया, एंड प्लेस, और प्लेस किया, इन द मेल यानी मेल बॉक्स में, जहाँ पे लेटर को पोस्ट किया जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये केवल नहीं था, बल्कि बस भगवान को पता था। आगे बढ़ते हैं। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, मेरा खेत, अगेन मतलब दोबारा, जिससे मैं अपनी फिर से फसल को बो सकूं, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि जी सकूं, जब तक कि नई क्रॉप नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल्प स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तूफ़ानी बारिश की वजह से सारी चीज़ें मेरी बर्बाद हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पार्ट 2 के लिए बने रहें।